नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्यारे दोस्त बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और प्यारे दोस्त, आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर तरह से चल रही होगी। और प्यारे दोस्त, उम्मीद यही है कि आप सभी प्यारे दोस्त एक बढ़िया अपने पास कंटेंट का कलेक्शन कर कर अपनी तैयारी को बहुत मजबूत, बहुत आसान बना रहे होंगे। ऐसा मैं आशा करता हूँ। और प्यारे दोस्त, मेरी आशा आप सभी लोगों की एक मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि मैं आशा करूं और पूरी शिद्दत के साथ आपको कंटेंट अवेलेबल करवाऊं, फिर आपकी प्रैक्टिस ना हो तो भाई फिर आगे चल के मेरे लिए भाई बहुत बेकार सिद्ध होगा। कि मैं जो स्वप्न लेकर आप सभी के लिए स्टेनोग्राफी का ये कोर्स लॉन्च किया हूँ, पढ़ा रहा हूँ प्यारे दोस्त, तो उसका प्रॉफिट दिखना चाहिए। और बस आप सभी प्यारे दोस्त शिद्दत से मेहनत करें, यही मैं आशा करता हूँ। ठीक है, मेरा आशा प्यारे दोस्त आप सभी का बहुत बड़ी मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड बहुत मेहनत मांगता है मित्र, आप सब जैसा कि भली भांति जानते होंगे। तो हर दिन अपने आप को मजबूत करें। तो कहा है ना भाई किसी ने कि करत करत अभ्यास के जनमति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो प्यारे दोस्त, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को, अपनी विराम न दें बीच में। हर एक दिन आप बढ़ते रहें। एक दिन ऐसा होगा कि जब हम इस कदम पे चलते 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 अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। यदि आप बीच में रुक रहे हैं या मन कर रहा है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, कल परसों आएगा तो नरसों करेंगे, अगले दिन करेंगे, ना भाई, हर दिन मेहनत करो, हर दिन मेहनत करो। मेहनत ही आपको सफलता प्राप्त कराएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। और उम्मीद करता हूं कि इसके पहले जो सेशन हुआ था, जिसमें मैंने आपको स्वर के बारे में पढ़ाया था, वॉवेल। ठीक है, और वॉवेल में मैंने प्यारे दोस्तों आप लोगों को भली भांति बताया था, एक वॉवेल जो मोटे बिंदु व मोटे डैश से मिलकर बने थे, मोटे बिंदु। और जो प्यारे दोस्त कल का सेगमेंट न देखे होंगे, क्योंकि ये आज आपका स्वर से रिलेटेड पार्ट दूसरा है। हमने पढ़ा था, पहला पार्ट यहाँ पे हमारा था मोटे बिंदु व मोटे डैश, मोटे डैश। ठीक है, फिर हमने ये बताया था कि भाई स्वर के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो आपने देखा कि मोटे बिंदु व मोटे डैश। दूसरा पार्ट कौन सा है सर? तो बता रहा हूं भाई आपको, हल्के बिंदु व हल्के डैश व हल्के डैश। तो कल वाला जो सेशन था, यानी अगली जो क्लास थी डे 9, जहां पे 90 दिन में हमने कवर किया था प्यारे दोस्तों कि भाई चलिए ये हमने पढ़ लिया था। उस दिन भी मैंने अगले सेशन में पढ़ लिया था। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, हमें बताएंगे? हाँ बिल्कुल भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं हल्के बिंदु व हल्के डैश। सर ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें प्यारे दोस्त आपको जाननी है। अगर और आप इस क्लास में आए हैं 10वीं क्लास में, तो आप मेरी 9वीं क्लास को देखो, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। मोटे बिंदु जहां पे मैंने आपको उदाहरण से बताया था, और इसका उदाहरण मैं आप सभी के लिए आगे लेके आया हूं। तो आगे देखते हैं भाई हमारा उदाहरण क्या है। चलिए, आपके सामने यहां पर 2 मुख्य रेक्टेंगल दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक मोटे बिंदु मोटा डैश, जो हमने कल के सेशन में पढ़ लिया था। दूसरा आज जो पढ़ने वाला टॉपिक है वो है हल्का बिंदु हल्का डैश। तो सर क्या करना है इसमें, एक बार बताएंगे क्या? हाँ बिल्कुल बताएंगे भाई। चलिए थोड़ा सा सब्र करेंगे तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्तों ने कल का सेशन जरूर ध्यान दिया होगा, है ना। आइए शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले
मोटा बिंदु व मोटा डैश थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि हमने जो कल के सेशन में पढ़ा था इसमें हमने पा के व्यंजन को लिया था। थोड़ा सा मोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी व्यंजन है जहां से व्यंजन की शुरुआत हो रही है वहीं से व्यंजन में मात्रा भी लगेगी, यानी ऊपर से नीचे की ओर यदि व्यंजन आ रहा है तो मात्रा भी हम ऊपर से नीचे की ओर, स्वर भी ऊपर से नीचे की ओर लगाएंगे। और यह भी बताया था कि हर एक व्यंजन के दो पक्ष, पहला पक्ष इस तरफ, दूसरा पक्ष इस तरफ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर मोटा बिंदु किसी व्यंजन के पहले पक्ष में पहले स्थान पर लगाएंगे तो क्या होगा, पहले पक्ष में दूसरे स्थान पर लगाएंगे तो क्या होगा, पहले पक्ष में मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर लगाएंगे तो क्या होगा, कोई बताएगा भाई? चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि पहले पक्ष में लगाएंगे तो ये हो जाएगा आ, पहले पक्ष में पहले स्थान पर लगाएंगे तो आ होगा, और दूसरे पक्ष में पहले स्थान पर लगाएंगे तो फिर भी ये आ होगा। ये मैंने कल बताया था। इसी व्यंजन के पहले पक्ष में दूसरे स्थान पर लगाएंगे तो होगा ए, तीसरे स्थान पर बड़ी ई, है ना। वही सेम हो जाएगा प्रोसेस, ए और यहां पे हो जाएगा आपका ई। ठीक है जी, तो ये इसका उदाहरण कैसे सर, कल आपने पढ़ाया था क्या? हाँ, कल पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन आज मैं केवल थोड़ा सा इसका हिंट दे दे रहा हूं जिससे आप कल का सेक्शन जाके देखें। भाई उदाहरण लीजिएगा यहां पे, जैसे मैं आपको बोल दूं प्यारे दोस्तों कि हमें लिखना हुआ अप, ठीक है, आपके सामने उदाहरण है, हमें लिखना हुआ प्यारे दोस्तों टा, हमें लिखना हुआ प्यारे मित्रों जैसे टे, हमें लिखना हुआ मित्रों कि भाई टी, हमें यहां पे लिखना हुआ ईट, ईट, हमें जैसे लिखना हुआ प्यारे दोस्त यहां पे कि भाई एट, तो कैसे लिखेंगे यही आपका प्यारे दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाता है। तो मैं आप सबको इसी हल्के मोटे बिंदु से बनने वाले जो भी आपके उदाहरण हो सकते हैं वो मैं आपको बता। सबसे पहले इसमें आप स्वर ढूंढो, इस पाके व्यंजन में स्वर क्या आ रहा है? आ रहा है। अब हम जानते हैं कि किसी भी व्यंजन के अब पहले पक्ष में क्यों हम स्वर लगा रहे हैं, क्योंकि आ और पा, आ और पा, पा एक व्यंजन है उसमें आ की स्वर जुड़ी हुई है, लेकिन पा व्यंजन से पहले, तो जब व्यंजन से पहले स्वर आ रही है तो व्यंजन से पहले ही तो लिखेंगे ना। हाँ जी बिल्कुल सर, ऐसा ही लिखेंगे, पा के व्यंजन को बनाएंगे, इसी में एक मोटा बिंदु लगा देंगे पहले स्थान पर, तो ये आ की मात्रा को प्रदर्शित करेगा, जैसा आपके सामने ये। क्लियर हो रही है बात? उसी प्रकार से टा, आप कहेंगे सर इसमें टा और आ भी जुड़ा हुआ है, तो क्या हम टा लिख के ऐसे करेंगे क्या? नहीं नहीं प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं कि टा और आ हर एक व्यंजन में आ की स्वर जुड़ी हुई होती है, जैसे या धन आ या, का धन आ का, तो हम इस बिंदी को पहले स्थान पर नहीं लगाएंगे भले ही हम ये नियम पढ़े हैं। तो आ वाली जो कंडीशन होती है ये यूज में नहीं आती है ना, उसके पहले आएगा तो हम भली भांति यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो टा लिखना हुआ है तो केवल हम लिख देंगे टा। अब टे लिखना हुआ तो टा, अब जानते हैं भाई कि एक ही मात्रा, टा टा में एक ही मात्रा बाद में लग रही है, तो एक मोटा बिंदु इस व्यंजन के दूसरे पक्ष में दूसरे स्थान पर रख देंगे तो एक ही मात्रा को प्रदर्शित करेगा, यानी टा और ए मिलकर टे। उसी प्रकार से टी, टा एक मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर बड़ी ई की मात्रा को प्रदर्शित करता है, टी। ईट, अब देखो टी आया, नहीं टा के बाद बड़ी ई की स्वर, अब बड़ी ई की स्वर पहले आ जा रही है तो टा का व्यंजन बनाएंगे, अब बड़ी ई की स्वर यहां पे देखिए ये रखेंगे हम यहां पे तीसरे स्थान पर, ये ईट। अगला देखना भाई एट, ए की ध्वनि पहले आ रही है टा से पहले, तो भाई ए आपका आता है पहले, तो व्यंजन के पहले दूसरे स्थान पर रखेंगे, ये हो जाएगा आपका एट। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आशा करता हूं मोटा बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को यहीं पर बता दे रहा हूं प्यारे दोस्तों, मोटे डैश इतना मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा आप, अरे भाई ये क्या हो गया, एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे सारे दोस्तों।
चलिए, मुझे लग रहा है ये इस साइड नहीं आ पाएगा, है ना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर ले रहा हूं। चलिए, हाँ, अब यहीं पे ये तो मैंने आपको बता दिया भाई मोटे बिंदु पा उदाहरण लेकर। अब मैं आप सबको यहीं पे कंफर्म कर दे रहा हूं भाई कि मोटा डैश कंफर्म कर दे रहा हूं। चलिए देखिएगा, मोटा डैश इसी पा के उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा पा। अब मोटा डैश कैसे लें सर? सेम वही प्रोसेस है कि हर एक व्यंजन के दो पक्ष, पहला पक्ष आपका इधर होगा, और यदि मोटा डैश हम बनाते हैं ये कौन सा स्वर हो जाएगा सर? ये बड़ा आ की स्वर हो जाएगी। बड़ा आ पहले पक्ष के पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा ओ, तीसरे स्थान पर रखेंगे ये हो जाएगा बड़ा ऊ। बस सेम इधर भी ऐसा रखेंगे तो बस होगा क्या कि व्यंजन के पहले रखेंगे तो पहले पढ़ा जाएगी स्वर, व्यंजन के बाद रखेंगे तो बाद में पढ़ा जाएगा। टा और आटा, टा में ओ की स्वर जुड़ेगी तो भाई हो जाएगी टो, टा में बड़ा ऊ की स्वर जुड़ेगा तो हो जाएगा टू। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूं, इनके एग्जाम्पल एक बार देखना सारे दोस्त। देखो भाई, जैसे मुझे लिखना हुआ आट, है ना, हमें लिखना हुआ प्यारे दोस्तों यहां पे ओट, सब देखो इसी से बनेगा। तीसरा लिखना हुआ हमें ऊट, चौथा लिखना हुआ प्यारे दोस्तों हमें टा में बड़ा आ की स्वर टा। अब देखो टा, अब सोचें कि भाई टा में आ की आ रहा है, लेकिन नहीं, टा में जब बड़ा आ की स्वर जुड़ेगा तो हम कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको बताता हूं। टा के बाद टो, आगे देखेंगे सारे दोस्त यहां पे टा में ऊ की स्वर जोड़ेंगे तो होगा टू। सर कैसे बनाएं ये सारी चीजें? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। नहीं भाई, डिफिकल्ट कुछ नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट आप बना दें तो बात की बात है, ठीक है। आठ, टा व्यंजन से पहले बड़ा आ की स्वर आ रही है तो हमको पता है कि एक मोटा डैश किसी भी व्यंजन के जब स्वर पहले आ रही है तो पहले स्थान पर लगा देने से आ बड़ा आ की स्वर टा मिलकर आठ। ओट सिंपल दूसरे स्थान पर, ऊट सिंपल तीसरे स्थान पर, ऊ टा में बड़ा आ की मात्रा पहले स्थान पर, टो दूसरे स्थान पर, टू तीसरे स्थान पर। बस है क्या भाई, क्या है ये? सर फॉर्मूला हमने सीखा है, जब फॉर्मूला आपने सीखा है तो किसी चीज की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस इतना मैं जानता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों को यहां तक एक एक चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार सारे दोस्त, अब मैं आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूं भाई, ये थोड़ा सा आपका रिवीजन था। अब हम पढ़ेंगे हल्के बिंदु और हल्का डैश। सबसे पहले मैं आपको हल्का बिंदु पढ़ाऊंगा, जहां पे ऐसे नोट कर लेंगे प्यारे दोस्तों, हल्के बिंदु। हल्का बिंदु ये। अब हल्के बिंदु में क्या पढ़ना है सर हमें? ए, ओ और ई की स्वर, ए ओ और ई याद रखेंगे सभी मित्रगण। ए ओ और ई क्या पढ़ना है सर? ए ओ और ई। कैसे हमें लगाना है सर? देखिए, हल्का बिंदु का प्रयोग, ये टा का व्यंजन हुआ आपका, यहां पे मैंने पा लिया था, यहां पे टा ले रहा हूं, तो हर एक व्यंजन के दो पक्ष, इसमें तीन तीन मात्राएं लगती हैं। देखो भाई, पहला यहां पे पहले स्थान पे, अब स्थान तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब मोटे बिंदु की अपेक्षा यदि आप इस व्यंजन में हल्का बिंदु लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ए। यही बिंदु दूसरे स्थान पर लगा देते हैं हल्का, तो आप सब याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, आपको पढ़ना होगा औ, ठीक है। ए औ, और तीसरे स्थान पर लगा देंगे हल्का बिंदु, तो ये पढ़ा जाएगा प्यारे दोस्त छोटी ई। सेम उसी प्रकार से अगर इधर रखेंगे फिर भी ए पढ़ा जाएगा, दूसरे स्थान पर रखेंगे फिर भी ओ पढ़ा जाएगा, तीसरे स्थान पर रखेंगे तो छोटी ई ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या है सर? ये आपका मोटा बिंदु था, ये हल्का बिंदु है, इसका आप प्रयोग पेंसिल से करेंगे तो भली भांति दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हल्के बिंदु से आपके कुछ उदाहरण मैं ले रहा हूं, जैसे कौन कौन से उदाहरण हैं एक बार देख लेते हैं भाई हम भी, ठीक है। हल्का बिंदु जैसे आपको लिखना हुआ प्यारे दोस्तों एट, है ना, एट नहीं, एट लिखना हुआ प्यारे दोस्तों हम मोटा बिंदु का प्रयोग करेंगे, यहां पे ए है और ए धन मिलकर टा मिलकर एट। उसके बाद देखिएगा आउट,
ऑट। उसके बाद देखने सारे दोस्त इट, इट इट इट, है ना। अब इधर वाले से मैं बना दे रहा हूं जैसे टा में ए की मात्रा, टय, है ना। टा में औ की मात्रा, यानी कुछ ऐसा टौ। टा में छोटी ई की मात्रा, टा में छोटी ई की मात्रा टी। यहां पे बड़ी ई की स्वर, यहां पे छोटी ई की स्वर, बनाए कैसे सर, आइए देखते हैं भाई। एट आ रहा है तो टा व्यंजन के पहले आपकी स्वर आ रही है ए की, एट एट। सिंपल सी बात है भाई, टा का व्यंजन बनाओ, इसमें हल्का बिंदु पहले स्थान पे लगा दो, एट। सिंपल सी बात है, टा बनाओ दूसरे स्थान पे लगा दोगे हल्का बिंदु, ये हो जाएगा औ। लेकिन अगर आप मोटा बिंदु लगाएंगे तो पढ़ा जाएगा ए, अगर आप मोटा बिंदु लगा देंगे तो पढ़ा जाएगा आ। याद रखेंगे, डिफरेंट देखते चलना मोटे बिंदु मोटे डैश में, इसीलिए मैंने ये आपको बताया पहले, ठीक है। ईट बनाना है भाई, ये इट है, इट, तो हल्का लगाओ भाई, इट। टय, टा में ए की मात्रा, क्योंकि पहले स्थान पर रखेंगे मात्रा तो ए को प्रदर्शित करेगा। टौ, दूसरे स्थान पर हल्का बिंदु रखेंगे टौ, तीसरे स्थान पर रखेंगे ये हो जाएगा टी, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई क्या हल्के बिंदु से? हाँ जी सर क्लियर हो गई है। अब आप बता दें हमें हल्के बिंदु, हल्के डैश, हल्के डैश। चलिए भाई हल्के डैश भी हम आपको सिखा देते हैं, बस परेशान नहीं होना है बस किसी चीज को लेकर, ठीक है। परेशान होना है उस चीज में जब जो चीज हमें क्लियर ना होवे, तो जब क्लियर ही हो रही है तो परेशान किस बात की होए भाई हम, है ना। हल्का डैश शुरू करते हैं, देखो टा व्यंजन से ही मैं बनाऊंगा, टा का व्यंजन। अब हल्का डैश अगर आप किसी भी व्यंजन के पहले पक्ष में पहले स्थान पे रखते हैं अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, आई। ये आपका हो गया आई, और इसी को बोलते हैं प्यारे दोस्त आई, आई, आई बोलते हैं या इसे बोलते हैं आई, यानी छोटी ई भी हो जाएगा, इसी में जुड़ेगा आई या आई। एक हल्का डैश व्यंजन के पहले स्थान पे, पहले पक्ष में पहले स्थान पर रखने पर, दूसरा स्थान पर रखेंगे हल्का डैश तो हो जाएगा अन। यही हल्का डैश तीसरे स्थान पर रखेंगे तो हो जाएगा छोटा ऊ। लेकिन सर सेम ऐसा ही तो आपने यहां पे भी बताया है, लेकिन यहां पे तो आपने बताया भाई मोटा डैश, लेकिन यहां पे हल्का डैश है प्यारे दोस्त। प्रैक्टिस बहुत करेंगे तभी आपको डिफरेंट मालूम चल पाएगा, क्योंकि मेरी पेन एक जैसे चल रही है तो मैं मोटे पतले का डैश आपको अंतर नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन मैं बोल तो रहा हूं भाई, बता तो रहा हूं ना कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले ऐसे ऐसे चीजें यहां पे यूज होंगी। हाँ जी बिल्कुल, तो आई अन उ सेम उसी प्रकार से आप इधर लगाएंगे प्यारे दोस्त, तभी भी ये पढ़ा जाएगा आई और आई, क्योंकि पहले आएगा तो हम पहले व्यंजन के पहले पढ़ेंगे, बाद में आएगा तो बाद में व्यंजन के बाद में स्वर पढ़ेंगे। दूसरा अन, तीसरा छोटा ऊ, है ना। अब इसका एग्जाम्पल ले ले रहा हूं मैं आप सभी के सामने। जैसे प्यारे दोस्तों एक बार देखना यहां पे, जैसे मुझे आपको लिखना हो प्यारे दोस्त, हमें आइट, आइट लिखना हुआ, या आइट के स्थान पर लिखना हो जाए आपको हाइट। हाइट बोलते हैं ना भाई ऊंचाई, ठीक है, लंबाई, हाइट। आपको लिखना हुआ प्यारे दोस्त अंट, आपको लिखना हुआ अंट। और मित्रगण थोड़ा सा मैं इसे बढ़ा देता हूं, और चलिए मैंने इसे बढ़ा दिया, आइट, अंट और उट, उट। आगे देखो भाई, अब सेम ये तीन तो आपके एक हो गए, अब अगला जो तीन होगा इसके बाद मात्रा आएगी। जैसे हमें लिखना हुआ प्यारे दोस्तों टाई, टाई, है ना। हमें लिखना हुआ प्यारे दोस्त टा में अन की बिंदी टन। हमें लिखना हुआ प्यारे दोस्त यहां पे टा में छोटा ऊ की मात्रा टू, ठीक है। ये तीन मात्रा पहले, ये तीन मात्रा बाद में। क्लियर हुआ आप लोगों को? जैसे कैसे बनेगा सर जी, आइए देखते हैं भाई। पहले आई की आपकी स्वर आ रही है, फिर टा व्यंजन आ रहा है, तो टा व्यंजन बनाओ भाई, हल्का डैश पहले स्थान पर रख दो, सिंपल सी बात हो गया, आई और धन टा मिलकर आइट। अब अंट लिखना हुआ सर, हल्का डैश आप लगा दो दूसरे स्थान पर, उट लिखना हुआ हल्का डैश लगा दो आप तीसरे स्थान पर,
टाई लिखना हुआ। अब टा व्यंजन के बाद आपकी आई की ध्वनि आ रही है, तो इसके बाद आप लगा दो पहले स्थान पर ये टाई। एक बार में लगाना भाई, हम 2 बार लगा दे रहे हैं लेकिन ये पेन की वजह से है ना। टन लिखना हुआ, टा टा में अन की मात्रा टन। टू लिखना हुआ, हल्का डैश लगा दो टू, बस हो गया आपका हल्का बिंदु हल्का डैश। उदाहरण मैंने आपके सामने ले लिया। अब मैं आपकी पुस्तिका में कुछ आपको उदाहरण दिखा दे रहा हूं, जैसे आपको कुछ बनाना हुआ तो वो कैसे बनाएंगे आप। चलिए इसे मैं ठीक कर ले रहा हूं भाई, और आगे अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं भाई आपके कुछ उदाहरण, आपकी पुस्तिका अभ्यास पुस्तिका के कुछ उदाहरण। अभ्यास पुस्तिका में इसी नियम में आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उन एग्जाम्पल को हम यहां पर कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है जी। जैसे पेज नंबर 38 पर देखिएगा प्यारे दोस्त, दिया गया है औरत 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 औरत, देखिएगा यहां पे औरत। अब भैया हम इसे औरत कैसे लिखेंगे, औरत कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा प्यारे दोस्तों एक बार, औरत कैसे लिखेंगे? आइए मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो भाई मैंने आपको बताया था कि औरत लिखा कैसे जाएगा। पहले तो यहां पे आ रही है भाई औ की ध्वनि आ रही है औ, फिर रा का व्यंजन ता का व्यंजन इसमें ऐड किया गया है, तो सिंपल रा और ता को हम मिलाते हुए बनाएंगे। सर ये तो रथ लिखा हुआ है। मित्रों आप जानते हैं कि औ एक स्वर है और एक हल्का बिंदु वाला स्वर है। यदि हल्के बिंदु के स्वर को पहले पक्ष के दूसरे स्थान पर लगा देंगे तो और रा धनता मिलकर औरत, ये बना कि नहीं बना? हां जी सर बना है, बिल्कुल बनेगा भी। और आपके उदाहरण आपके सामने, जैसे देखो भाई यहां पे दिया गया है साइत अंचल और उलट। साइत अंचल, उसके बाद दिया गया है उलट। ये आपके सटीक उदाहरण हैं आपके इन सारे फॉर्मूलाज के। देखो भाई साई, यहां पे आप देख रहे हैं ना कि आई की ध्वनि आ रही है और आई की मात्रा हम पढ़े हैं। सर कैसे बनाएं? भाई बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। पहले इसमें आप सा और ता को जोड़ दो, सिंपल सा और ता को आपने जोड़ा तो सर ये तो सत हो गया। साहित बनाए कैसे? सर आपने ही बताया था कि एक हल्का डैश किसी भी व्यंजन के पहले स्थान पर हल्का डैश लगाने से ये आई को प्रदर्शित करता है, तो साई और ता मिलकर साहित। अंचल लिखना हुआ, सर कैसे लिखने? आपने तो अन का स्वर बताया है, हां बताया है भाई, तो आप यहां पे चा और ला लिख दो। लेकिन अन आ रहा है तो एक हल्का डैश किसी भी व्यंजन के दूसरे स्थान पर रख देंगे तो ये अन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। अन चा और ला मिलकर अंचल। अब आप इसे कहेंगे सर अगर मोटा हो जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा भाई? तो अगर मोटा इसी में लगा देंगे तो आप पढ़ेंगे औचल, औचल। लेकिन हल्का डैश लगाएंगे तो अंचल। उलट आ गया भाई, ऊ की ध्वनि इसमें भी, ऊ की स्वर इसमें भी आ रहा है, तो सिंपल हम ला और टा बना लेंगे लट। अब ऊ आ रहा है यानी ला व्यंजन से पहले ऊ आ रहा है तो आप यहां पे हल्का डैश लगा दे, पहले हल्का डैश पहले लगा दे, ऊ ला टा उलट। ठीक है जी, चलिए आशा करता हूं, सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो गया भाई, ये तो उलट आ रहा है ना भाई, तो इस व्यंजन के यहां पे आपकी मात्रा लगेगी यूं, क्योंकि भाई तीसरे स्थान पे लगती है ना ऊ की मात्रा। पहला स्थान तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो यहां पर लगेगी, यहां पर। ठीक है, चलिए ऊ लाटा मिलकर उलट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी, चलिए कुछ आपके सामने और भी उदाहरण हैं, जैसे अंधेरा। यहां पे देखना सारे दोस्त, अंधेरा पांचवा उदाहरण। अब अंधेरा कैसे लिखें भाई? यहां पे अन की स्वर आ रही है ना, हां आ रही है तो स्वर को बनाओ। चलिए जैसे सर यूं, रा में बड़ा आ की स्वर मोटा डैश आप लगाएंगे पहले स्थान पर, तो ये हो गया सर, अभी तो ये हो गया धरा। अब अन की स्वर लगाना है ना भाई, तो मैंने आपको बताया आई अन उ, एक हल्का डैश व्यंजन के पहले दूसरे स्थान पर रख देंगे, ये हो जाएगा अन। धा धा में एक ही मात्रा, आपकी मोटा बिंदु लगाएंगे भाई, एक ही मात्रा अंधेरा।
ठीक है, अंधेरा। यानी व्यंजन लिखने के बाद आपको, जब व्यंजन आपके पूरे लिख जाएं तो उसके बाद आपकी कलम उठनी चाहिए स्वर लगाने के लिए। ठीक है, तो अंधेरा हो गया। आगे देखते हैं, जैसे प्यारे दोस्त आपका लिखा गया है यहां पे अंडा, अंत और पंप। अंडा और अंत, ये दो और उदाहरण लिखो यहां पे। अंडा, अंडा, सातवां लिखना प्यारे दोस्त पंप, पंप। ये दो उदाहरण आप सब एक बार मेरे साथ देखेंगे भाई। जैसे कौन कौन से सर उदाहरण हैं? सर इसमें भी तो आ रहा है अन की स्वर और डा में भी आ रहा है बड़ा का स्वर, तो दोनों हमने पढ़ लिया है। तो केवल आपको लिखना है यहां पे डा, डा लिखेंगे इसके अंडा बनाएंगे। तो आई अन, हल्का डैश दूसरे स्थान पर, डा डा में बड़ा आ की स्वर आ रही है तो पहले स्थान पर मोटा डैश, तो अंडा, अंडा, ये आपका अंडा बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं पंप। सर इसमें भी अन की ध्वनि आ रही है, अंप, ये अन की ध्वनि कैसे करें सर? तो पंप लिखना हुआ प्यारे दोस्त, तो पा व्यंजन को दो बार लिखो। अब इसमें अन की ध्वनि आ रही है तो प्यारे दोस्त पहले व्यंजन में आ रही है ना, पा आधा मा पा, तो पहले ध्वनि पहले व्यंजन के दूसरे स्थान पर लगा देंगे, पंप, पंप। और भी आपके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हाँ, अब एक नियम आपको पढ़ना है, आपको इसी में एक नियम पढ़ना है और उस नियम को प्यारे दोस्तों थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, नियम को आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे एक तो आपने पढ़ लिया प्यारे दोस्त अन, अन की स्वर आपने पढ़ लिया है, लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाए प्यारे दोस्त ये आ, इसमें अन और आ में बहुत अंतर है, याद रखिएगा, अन और आ में बहुत अंतर है। जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई आपको लिखना हुआ आत, आपको लिखना हुआ आत और आपको लिखना हुआ प्यारे दोस्तों अंत, ये दो चीजें, पहला और दूसरा, दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे, याद रखिएगा। देखो भाई पहले हम ये आपको बताएं, इसको लिख के बता देते हैं, ता लिख दो। अब अन की ध्वनि हम जानते हैं हल्का डैश दूसरे स्थान पर लगा देंगे, अन और ता मिलकर अंत। लेकिन सर आत आएगा तो क्या ऐसा ही लिखा जाएगा क्या? क्या ऐसा ही लिखा जाएगा क्या सर? तो आप सब कहेंगे भाई जी हां बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाएगा। हम कह देंगे भाई ऐसा ना भी लिखा जाएगा। क्यों ना लिखा जाएगा सर? क्या सर इसके लिए कोई दूसरा नियम है क्या? हां जी बिल्कुल दूसरा नियम है। क्या है सर? एक बार बताएंगे, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। नहीं, मेरे रहते हुए आपको कोई कंफ्यूजन ना आनी चाहिए। ठीक है, जैसे इस आ के लिए, इस अंत के, इस अन के लिए आपने एक डैश हल्का डैश बनाया तो इससे काम चल गया। लेकिन प्यारे दोस्तों इस आ के लिए आपको छोटा सा एक गोला सा ऐसा, ये भी आपकी एक स्वर हो गई, एक छोटा सा गोला बनाना है, बिल्कुल गोला छोटा सा ऐसा, भाई आपको दिख रहा होगा शायद कुछ ऐसा, ये आपका हो जाएगा आत। अंत में आपका हल्का डैश दूसरे स्थान पर लगाने से हो जाएगा, लेकिन आ आएगा तो आपको लिखना है ऐसे। जैसे मैं कह दूं प्यारे दोस्त आपको लिखना है आत, कैसे लिखें सर? अब आप सब तो जानते हैं ना कि इसमें ये बड़ा आ की ही स्वर है, लेकिन बड़ा आ की स्वर से ही ये बन गया आ, बड़ा आ की स्वर से ही ये बन जा रहा है आ। अब जानते हैं कि बड़ा आ की स्वर चलिए यहां तक आप सबको क्लियर हुआ। अब देखो यहां पे बड़ा आ की स्वर हम जानते हैं कि एक मोटा डैश पहले स्थान पर लगाएंगे, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि मोटा डैश पहले स्थान पर लगेगा, लेकिन हमें मोटा डैश का प्रयोग करना नहीं है, हमें इस वाले चिन्ह का प्रयोग करना है यहां पर। तो हम एक ऐसा आ और ता मिलकर आत, आत, आत। अगर हमें लिखना हुआ ओत, ओत, तो ओत लिखेंगे तो कैसे बनेगा भाई? ओत अलग होता है, ओत अलग होता है। ओत लिखना हुआ ओत, हम जानते हैं कि ओ आपका व्यंजन के दूसरे स्थान पर डैश लगाने से काम होता है, लेकिन यहां पे जो बिंदी आ रही है उसके लिए आप यहां पर प्रयोग करेंगे ओत। आपका आएगा ऊंट, ऊंट लिख लीजिए ऊंट, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग ऊंट, ऊंट। अब इसी को देखो भाई, अब हमें जैसे लिखना हुआ आत,
आत, ये ऐसा लिख दिया आत। हमें लिखना हुआ ओत, तो भाई ऐसा लिख दिया ओत, लेकिन आएगा ओत तो ये डैश ना लिखकर हम इसमें ये प्रयोग करेंगे ओत। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन कुछ और विशेष नियम, जैसे आगे देखिएगा भाई, यहां पे कह रहा है कि ये तो पहले था, ये जो नियम मैंने आपको बताया, ये आ वाला जो नियम बताया, ये तो व्यंजन के पहले, यदि ये स्वर व्यंजन के पहले आते हैं, तब हम इस प्रकार से लिखेंगे, तब हम इसी प्रकार से लिखेंगे। लेकिन अगर बाद में आता है तो क्या करेंगे? अगर ये जो आपकी स्वर है सर आ वाली, जिसके लिए आप एक डैश बनाए हैं, ऐसा अगर ये बाद में आए, किसी भी व्यंजन के बाद में आवे, तो व्यंजन में हम कैसे लिखेंगे? परेशान न होइए, सब मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखेंगे। बिल्कुल आप लिखोगे भाई, थोड़ा सा धैर्य तो रखो। देखो जैसे एग्जाम्पल आपके बुक में ही दिया गया है, आंच, आंच, सॉरी ये आंच नहीं भाई, दूसरा है ये तो नहीं, दूसरा आपका, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे सांप आपको लिखना हुआ, सांप। अब देखना भाई, अभी तक ये ध्वनि किसी भी व्यंजन के पहले आ रही है, लेकिन अब क्या हुआ कि ये व्यंजन के बाद आ गया। दूसरा आपको लिखना हुआ यहां पे चोंच, चोंच। तीसरा आपको लिखना हुआ प्यारे दोस्त सींच और पूंछ, सींच। चौथा आपको लिखना हुआ प्यारे दोस्तों पूंछ। तो कैसे इसका प्रयोग करेंगे, आइए देखते हैं। अब व्यंजन के बाद में अगर ये आ रहा है तो कैसे लिखें सर? सा लिखो, इतना तो आप लिख सकते हो ना, सा और पा लिख सकते हो। अब करना क्या है, हम जानते हैं कि बड़ा आ की स्वर जो आती है, इस व्यंजन, ये मोटा डैश किसी भी व्यंजन के पहले स्थान पर लगाने से आता है। ये हो गया सा। अभी तो हुआ है सर ये साप, लेकिन हमें लिखना क्या है भाई, सांप। तो इसके ऊपर आप इस चंद्र बिंदी का प्रयोग कर दीजिए कुछ ऐसा, ये मोटा, तो ये आपका हो गया सांप। सेम वही प्रोसेस है, सांप लिखना होगा तभी भी आप लिख देंगे। सांप अगर चंद्र की बिंदी आती है तो जैसे आपके स्वर लगते थे भली भांति उसी प्रकार से लगाकर आपको केवल जो चंद्र की बिंदी आ रही है उसके लिए ये आपको प्रदर्शित कर देना है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये सांप नहीं लिखा हुआ है, ये सांप लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से चोंच, ये देखिए चा में ओ की ध्वनि यानी बड़ा मोटा डैश, अब इसमें ओ आ रहा है ओ, इसके लिए आप ऐसा बना दो भाई चोंच। सींच आ रहा है सींच, सा और चा लिखो सींच। अब बड़ी ई की ध्वनि आ रही है, तो हम जानते हैं भाई कि जब भी किसी व्यंजन में किसी व्यंजन की मात्रा और वो मात्रा तीसरे स्थान पर आने वाली हो तो सा में बड़ी ई की मात्रा यहां थोड़ी लगा सकते हैं हम लोग सींच, नहीं ये गलत होगा। मैंने आपको नियम बताया था कि अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पर यानी ये सी और इसमें एक मोटा लगा देंगे भाई, ये हो जाएगा आपका सींच, ठीक है। सींच हो गया। आगे देखें भाई पूंछ, एक मिनट, पूंछ, ये भी बड़ा ऊ की जो स्वर आ रही है ये भी पाप में तीसरे स्थान पर लगेगी, लेकिन ना लगाकर हम अगले व्यंजन में लगाएंगे पू, और इसमें अन की बिंदी के लिए हम यहां पे एक लगा देंगे ऐसा कुछ पूंछ पूंछ पूंछ, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। और मित्रगण अगर आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम आवे तो एक बार सारे दोस्त कमेंट बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप सभी मित्र बता सकते हैं कि सर हमें यहां प्रॉब्लम आ रही है। अब आज का सेशन आपका यहीं तक एंड होता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको जो टुमारो अगली जो क्लास होगी यानी डे 11वें दिन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अभ्यास नंबर 6 की प्रैक्टिस करेंगे। अभ्यास संख्या 6 की प्रैक्टिस करेंगे। जो पेज नंबर दिया गया है आपका
40 पर। तो उम्मीद करता हूं सारे दोस्त, अगर एक बार में ये नियम ना समझ में आए तो कई बार देखो। अगर नियम आपको नहीं मालूम रहेंगे तो फिर आगे चलकर आप नियम का उल्लंघन करेंगे, फिर आपकी स्पीड में बाधा आ जाएगी। स्पीड में बाधा ना आने पाए, इससे बढ़िया यही है कि हम कई बार प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करें। अब आने वाला जो अभ्यास है इस नियम, स्वर के नियम के अकॉर्डिंग ही है ना। तो हम जब अभ्यास पढ़ेंगे फिर भी मैं जोर दूंगा एक एक अभ्यास पर कि इस शब्द में कौन कौन से नियम यूज हुए हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी लोगों को सेशन जरूर समझ में आया होगा। लास्ट में अपने सुझावों को जरूर बताया करें कि आपको भाई क्लासेस कैसे लगी, आपको समझ में कितना आया, क्योंकि आप सभी जब बताएंगे मित्र तभी हमें मालूम चलेगा कि हमारा पढ़ाना कितना आप तक लाभदायक सिद्ध हो रहा है या हानिकारक सिद्ध हो रहा है, ठीक है। तो जरूर अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में बताएं, यदि डाउट आया करे फिर भी बताया करें। मैं अगली क्लासेस में बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा प्यारे दोस्त, लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि आप 4,000 5,000 रुपए फीस किसी इंस्टीट्यूट में जाके पेड करते हैं इंग्लिश और हिंदी शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, तो भाई आपसे ले लिया जाता है, लेकिन मटेरियल जितना मैं आपको दे दूंगा वहां वो 4,000 5,000 रुपए लेने वाले भी आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मेरा एक ही उद्देश्य, हर गरीब परिवार, हर एक वो बच्चा जो भारत के किसी कोने में बैठा हुआ है और ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि अर्थात शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहता है भाई, तो उसका वेलकम है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा प्यारे दोस्त आपका, क्योंकि आप सभी प्यारे दोस्त एक लगे हुए हैं अच्छे तैयारी के लिए, तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है, तो आप सब शॉर्ट हैंड को सीख ले, उसके साथ आप रिटन एग्जाम की तैयारी करते रहें, जीके जीएस रीजनिंग एंड इंग्लिश उसको भी आप तैयार करते रहें, ठीक है। तो आज के सेशन फिलहाल यहीं तक रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।